सूर्या एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसका घर मिट्टी और कच्ची ईंटों का बना था। छत पर झोपड़ियां और आसपास के खेतों में हल्की धूप में काम करती गाय बैल उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता रामचंद्र मेहनती किसान थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद भी हमेशा ये कोशिश करते कि सूर्या को पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचा सकें। माँ गीता घर के सारे कामकाज संभालती और सूर्या को हर समय प्यार और स्नेह देती। सूर्या बचपन से ही होशियार, समझदार और बहादुर थी, लेकिन गरीबी ने उसकी दुनिया को सीमित कर रखा था। सूर्या अक्सर खेतों में काम करते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचती। वह जानती थी कि मेहनत और बुद्धिमानी के बिना जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल है। उसका मन हमेशा बड़े सपनों में डूबा रहता, लेकिन वह हर छोटे काम को भी पूरे मन से करती। गांव के लोग उसे सूर्या बहादुर के नाम से जानते थे, क्योंकि उसने कई बार बच्चों और बुजुर्गों की मदद कर अपने साहस का परिचय दिया था। गांव के किनारे एक पुराना राजवाड़ी महल था। महल के बड़े बड़े द्वार और ऊंची दीवारें उसकी भव्यता का परिचायक थीं। महल में राजवाड़ी परिवार के बुजुर्ग रहते थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। परिवार की शान शौकत धीरे धीरे घटती जा रही थी। महल में अक्सर गंभीरता और शांति का माहौल रहता। गांव वाले दूर से महल देखते, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। कहते हैं कि महल में राज्य और संपत्ति के बड़े फैसले लिए जाते थे, लेकिन अब सब कुछ खाली और वीरान लगने लगा था। एक दिन सूर्या अपने छोटे भाई राहुल के साथ गांव के पास पुराने कुएं की ओर गई। वहां पानी की बहुत कमी थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, राहुल फिसल गया और कुएं में गिरने लगा। सूर्या ने तुरंत अपनी हिम्मत दिखाई। वह चिल्लाई, दौड़ी और बिना समय गवाए कुएं में कूद गई। अपने छोटे भाई को उसने सुरक्षित बाहर निकाला। उस समय महल के कुछ बुजुर्ग भी पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सूर्या की बहादुरी देखी। उसकी चतुराई और साहस ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने फैसला किया कि इस लड़की को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। सूर्या ने सहज भाव से हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहा। उसे यह नहीं पता था कि इसी घटना के कारण उसका भविष्य पूरी तरह बदलने वाला था। महल के बुजुर्गों ने सूर्या की बुद्धिमानी और साहस को देखते हुए उसे परीक्षणों में शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो लड़की इन सभी परीक्षाओं में सफल होगी, वही परिवार की संपत्ति और राज्य की जिम्मेदारी संभालेगी। सूर्या को यह सुनकर थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह हिम्मत नहीं हारेगी। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस खबर को जानने लगे। सूर्या की बहादुरी और निडरता की चर्चा हर गली, हर आंगन में होने लगी। बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे और बड़े लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। सूर्या की यह पहली छोटी लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसने दिखा दिया कि गरीब परिवेश में जन्म लेने के बावजूद साहस और बुद्धिमानी इंसान को बड़ा बना सकती है। सूर्या का मन अब नई चुनौतियों के लिए तैयार था। उसे यह पता था कि महल के परीक्षण आसान नहीं होंगे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी सोच और हिम्मत ने उसे पहले ही साबित कर दिया था कि वह केवल एक आम लड़की नहीं थी। उसका दिल, उसका दिमाग और उसकी निष्ठा उसे आगे ले जाने वाले थे। सूर्या अब महल में परीक्षणों के लिए तैयार थी। पहले दिन उसने महल में कदम रखा तो वहां की भव्यता और शांति देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। ऊंची सीढ़ियां, विशाल कमरे और महल की हर दीवार पर पुराने राजाओं की तस्वीरें सूर्या के लिए एक नई दुनिया खोल रही थीं। उसे यह भी पता था कि अब उसके जीवन में बदलाव आने वाला है, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होगा। महल में उसका पहला परीक्षण था प्रशासनिक क्षमता।
उसे महल के कुछ पुराने दस्तावेजों और जमीन जायदाद के नक्शों को समझना था। सूर्या ने ध्यान से हर चीज देखी और बुजुर्गों के सवालों का सही उत्तर दिया। उसकी समझदारी देखकर बुजुर्ग बहुत प्रभावित हुए। लेकिन महल के कुछ सदस्य, जैसे चाचा विजय और मामा रघु, उसे पसंद नहीं कर रहे थे। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़की कैसे उनके परिवार और राज्य की जिम्मेदारी संभाल सकती है। उनकी नजरों में शक और ईर्ष्या थी। इसी बीच गांव में भी समस्याएं बढ़ गई थीं। बारिश की कमी से खेतों में फसल सूख रही थी। गांव के लोगों के घरों में पानी की कमी हो रही थी। सूर्या ने महसूस किया कि उसे अपनी बुद्धिमानी का उपयोग सिर्फ महल में ही नहीं बल्कि गांव में भी करना होगा। उसने गांव के कुएं और तालाबों की जांच की और योजना बनाई कि कैसे पानी बचाया जा सकता है। उसने गांव के बच्चों और बुजुर्गों को संगठित किया और सभी ने मिलकर तालाबों की सफाई, कुएं की मरम्मत और पानी की बचत के तरीके अपनाए। इस दौरान महल के कुछ सदस्य सूर्या के खिलाफ लगातार योजनाएं बना रहे थे। वे चाहते थे कि कोई भूल चूक हो और सूर्या परीक्षा में असफल हो जाए। एक दिन उन्होंने महल के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने की कोशिश की ताकि सूर्या गड़बड़ी पकड़ न सके। लेकिन सूर्या ने अपनी तीव्र बुद्धि और सतर्कता से यह सब पकड़ लिया। उसने उन्हें सबके सामने साबित कर दिया कि उसकी नजरें केवल सतही चीजों पर नहीं हैं, बल्कि वह हर परिस्थिति को भली भांति समझ सकती है। महल के बुजुर्गों ने देखा कि सूर्या केवल परीक्षा में ही नहीं बल्कि गांव और समाज की समस्याओं को समझकर उनका हल निकालने में भी सक्षम है। उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि यह लड़की सचमुच परिवार और राज्य की जिम्मेदारी संभालने योग्य है। सूर्या ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसका मन अब और भी दृढ़ हो गया। गांव के लोग भी धीरे धीरे उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी को पहचानने लगे। हर गली में लोग कहने लगे, सूर्या बहादुर ही एक ऐसी लड़की है जो महल और गांव दोनों संभाल सकती है। बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे और बड़े लोग उसकी राय मानने लगे। सूर्या ने महसूस किया कि अब उसके पास केवल महल का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भरोसा भी है। सूर्या ने महल के प्रशासनिक कामों में भी अपना हाथ बंटाना शुरू किया। उसने देखा कि पुराने दस्तावेज और जमीन के नक्शे अक्सर उलझे हुए थे। उसने धैर्य और समझदारी से उन्हें व्यवस्थित किया। महल में काम करने वाले नौकर और कर्मचारियों ने भी उसकी ईमानदारी और मेहनत देखी। धीरे धीरे सभी लोग उसे सम्मान देने लगे। इस हिस्से में सूर्या ने यह भी सीखा कि बुद्धिमानी और मेहनत से मुश्किल समस्या का हल निकाला जा सकता है। महल के बुजुर्गों को अब कोई शक नहीं रहा कि यह गरीब लड़की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उसके मन में अब यह विचार आया कि आने वाले समय में उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। सूर्या अब महल में अपने दूसरे चरण के परीक्षणों में प्रवेश कर चुकी थी। उसके सामने केवल प्रशासनिक काम और बुद्धिमत्ता की परीक्षाएं नहीं थीं, बल्कि अब उसे महल के भीतर चल रही राजनीति और साजिशों का सामना भी करना था। चाचा विजय और मामा रघु, जो पहले से ही सूर्या के खिलाफ थे, अब और सक्रिय हो गए थे। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़की कभी राजसी परिवार और राज्य की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। उन्होंने कई योजनाएं बनाई ताकि सूर्या को असफल किया जा सके। एक दिन उन्होंने महल के दस्तावेजों और राजकीय कागजातों में गड़बड़ी करने की कोशिश की। उनका मकसद यह था कि सूर्या जब इन कागजातों को समझने की कोशिश करे तो वह उलझन में पड़ जाए और गलती कर बैठे। लेकिन सूर्या ने अपनी सावधानी और तेज दिमाग से उनकी चाल पकड़ ली। उसने बुजुर्गों के सामने सब कुछ सही सी बताया और चाचा विजय और मामा रघु की साजिश को नाकाम कर दिया। बुजुर्गों ने उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा कि यह लड़की हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकती है।
इस बीच गांव में भी कठिनाइयां बढ़ती जा रही थीं। बारिश कम होने के कारण फसलें सूख रही थीं और लोग भूख प्यास से परेशान थे। सूर्या ने महल और गांव दोनों में संतुलन बनाने की ठानी। उसने गांव के किसानों और मजदूरों को संगठित किया और तालाबों की सफाई, कुओं की मरम्मत और जल संरक्षण के लिए योजनाएं बनाईं। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि महल के कामकाज में कोई भी बाधा न आए। महल में इसी समय सूर्या का परिचय अर्जुन नाम के युवक से हुआ। अर्जुन महल के एक दूर के रिश्तेदार थे जो परिवार की संपत्ति और शासन के मामलों में मदद करते थे। वह बहुत नेकदिल और समझदार था। सूर्या ने देखा कि अर्जुन न केवल उसकी सहायता करता है बल्कि उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अर्जुन हमेशा सूर्या के साथ खड़ा रहता, चाहे महल में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। सूर्या अब समझ गई थी कि महल के भीतर केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि साहस और रणनीति भी जरूरी है। चाचा विजय और मामा रघु उसे परेशान करने के लिए लगातार नई नई चालें चल रहे थे। उन्होंने महल के कर्मचारियों और नौकरों को भड़काने की कोशिश की ताकि काम में गड़बड़ी हो जाए। लेकिन सूर्या ने अपनी समझ और संयम से सभी बाधाओं को पार कर लिया। उसने यह साबित किया कि साहस और समझदारी के बिना कोई भी असफल नहीं हो सकता। एक दिन चाचा विजय ने महल के लोगों के सामने सूर्या को अपमानित करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि एक गरीब लड़की महल और राज्य के मामलों को नहीं संभाल सकती। लेकिन सूर्या ने शांतिपूर्वक उनका जवाब दिया। उसने बुजुर्गों को समझाया कि गुण और योग्यता धन या पद से नहीं बल्कि निष्ठा, मेहनत और बुद्धि से मापी जाती है। सूर्या की बातों में इतनी शक्ति और सच्चाई थी कि सभी लोग चुप हो गए। अर्जुन भी हर कदम पर सूर्या का समर्थन करता रहा। वह उसे सलाह देता और उसकी योजनाओं को लागू करने में मदद करता। सूर्या ने महसूस किया कि अर्जुन के साथ उसका रिश्ता न केवल प्यार पर आधारित है बल्कि एक साझेदारी और विश्वास की नींव भी है। यह रिश्ता उसे मानसिक और भावनात्मक ताकत देता, जिससे वह महल की राजनीति और जटिल परिस्थितियों में भी स्थिर रह पाती। चाचा विजय और मामा रघु ने अंतिम परीक्षा में भी मुश्किलें खड़ी कीं। उन्होंने महल के कुछ दस्तावेजों को छिपाने की कोशिश की और कर्मचारियों को भ्रमित करने की योजना बनाई। लेकिन सूर्या ने अपनी तीव्र बुद्धि और अनुभव से हर चाल का मुकाबला किया। उसने दस्तावेजों को व्यवस्थित किया, समस्याओं का हल निकाला और सभी फैसलों को पारदर्शी बनाया। गांव के लोग भी इस समय महल में आए। उन्होंने देखा कि सूर्या केवल महल की संपत्ति नहीं संभाल रही बल्कि गांव के लोगों के लिए योजनाएं भी बना रही है। उसने गांव में पानी और फसल की समस्या का स्थायी हल निकाला। उसने सुनिश्चित किया कि हर किसान और मजदूर को न्याय मिले और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। अर्जुन हर कदम पर सूर्या का सहारा बना। वह उसका मार्गदर्शन करता और उसे भावनात्मक समर्थन देता। सूर्या ने महसूस किया कि केवल बुद्धिमानी और साहस ही नहीं बल्कि सच्चा विश्वास और प्यार भी किसी चुनौती को पार करने में मदद कर सकता है। अर्जुन का समर्थन उसे मानसिक मजबूती दे रहा था। अंत में महल के बुजुर्गों ने सभी परीक्षाओं का परिणाम देखा। उन्होंने पाया कि सूर्या ने हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया है। उसकी योजनाएं, निर्णय और न्यायप्रियता ने सभी को प्रभावित किया। बुजुर्गों ने एकमत होकर घोषणा की कि सूर्या ही परिवार और राज्य की वैध वारिस है। इस घोषणा के साथ ही महल में एक नया युग शुरू हुआ। सूर्या ने अपने हाथ में महल और संपत्ति की जिम्मेदारी ली। उसने सुनिश्चित किया कि न केवल परिवार की संपत्ति सुरक्षित रहे बल्कि गांव और लोगों का भला भी हो। उसने अपने निर्णयों में न्याय और समानता को प्राथमिकता दी। गांव के लोग अब उसके फैसलों पर भरोसा करने लगे।
उन्होंने देखा कि गरीबी और कठिनाई से निकली एक लड़की अब न्याय, बुद्धि और साहस के साथ पूरे महल और राज्य की देखभाल कर रही है। महल के चाचा विजय और मामा रघु भी अब सूर्या की योग्यता को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि गुण और क्षमता केवल जन्म या दौलत से नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि से आती है। सूर्या ने उनके साथ भी मधुर संबंध बनाए रखे। सूर्या का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह न केवल महल और संपत्ति की वारिस बनी, बल्कि गांव के लिए भी एक मार्गदर्शक और प्रेरणा बन गई। उसके साहस, समझदारी और प्यार ने उसे सभी कठिनाइयों से पार दिलाया। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था, जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपके पास साहस, बुद्धि और निष्ठा हो तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। गरीबी या पिछड़ा हुआ परिवेश किसी की क्षमताओं को सीमित नहीं कर सकता। सूर्या ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और साहस किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। अर्जुन और सूर्या ने अब मिलकर महल और गांव दोनों का ख्याल रखना शुरू किया। उनका प्रेम और विश्वास न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे राज्य के प्रशासन और गांव के कल्याण में भी दिखाई देने लगा। सूर्या ने दिखा दिया कि सही दिशा, मेहनत और निष्ठा से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। सूर्या की कहानी अब हर गांव में सुनाई जाने लगी। लोग कहते, गरीबी में जन्मी लड़की ने राज्य और महल की जिम्मेदारी संभाली और सभी के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी बहादुरी, बुद्धिमानी और सच्चाई ने उसे हर दिल में जगह दिला दी।